The lecture start about the crop production and management. Crop production and management chapter साइंस के एग्रीकल्चर पार्ट में आता है. एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर इज द ग्रोइंग ऑफ द प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड, क्लॉथिंग एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स. फूड्स के लिए, क्लॉथिंग के लिए, अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स के लिए जो हम पशुपालन करते हैं, प्लांट्स का उत्पादन जो करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं. और भी पार्ट इंक्लूडेड होते हैं. हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री. हॉर्टिकल्चर क्या है? इन vegetables, fruits, flowers, decorative and ornamental plants are grown in proper way harvested. Horticulture में vegetables, fruits, flowers और decorative ornamental plants का उत्पादन किया जाता है. Animal husbandry की बात करें, it involves maintaining, breeding and raising of livestock such as cattle, sheep, goat and poultry. Animal husbandry में कैटल, सीप, गोट, पोल्ट्री, इन्हें साइंटिफिक तरीके से लाइव स्टॉक कहा जाता है. तो एनिमल हस्बेंड्री में लाइव स्टॉक की फीड कराई जाती है, उनको ब्रीड कराया जाता है, उनका केयर किया जाता है. अगर आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें ऑर्गेनिजम्स का केयर किया जाता है, ख्याल रखा जाता है, ऑर्गेनिजम्स को भोजन कराया जाता है, उनको बीमारियों से प्रोटेक्ट किया जाता है. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, क्रॉप. ठीक है, क्रॉप को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि हमें क्रॉप की आवश्यकता क्यों पड़ी है. हम जानते हैं कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं और हम सभी को फूड की आवश्यकता होती है. तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फूड कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फूड प्रोवाइड करने के लिए हमें फूड सोर्सेज को बढ़ाना ज़रूरी है. और हमारे जो फूड सोर्सेज है वो कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं? तो प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, एनिमल से ऑब्टेन करते हैं. तो हमें प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट्स, एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट्स को बढ़ाना ज़रूरी है, उनका प्रोडक्शन करना हमें ज़रूरी है. तो हम क्या करते हैं कि एक प्लेस या एक फील्ड पे एक ही तरह के प्लांट्स को लगाना, बड़े पैमाने पे ही हम क्या कहते हैं? क्रॉप्स कहते हैं. चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं. व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड द क्रॉप. एक ही तरह के प्लांट्स को एक ही जगह पे बड़े पैमाने पे लगाना ही क्या कहलाता है? क्रॉप्स कहलाता है. जैसे सपोज ये फील्ड है और इस फील्ड में हम एक ही तरह के प्लांट लगा रहे हैं. जैसे हमने वीट लिया, वीट सब ठीक है, वीट प्लांट हमने यहाँ पे लगा दिया. तो वीट प्लांट को हमने यहाँ पे लगा दिया तो हम कह सकते हैं कि हाँ, वीट का सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, या हम सबसे ज़्यादा वीट क्या कर सकते हैं? ऑब्टेन कर सकते हैं, बड़े पैमाने पे ऑब्टेन कर सकते हैं. तो हम इसे क्या कहेंगे? क्रॉप्स कहेंगे. ये किसका क्रॉप्स हो गया? वीट का क्रॉप्स हो गया. तो अगेन, when plants of the same kind are grown and cultivated one place on a large scale, it is the called क्या? crop. इसमें आपका सेम काइंड्स का प्लांट होता है. मेन ये आपका है सेम काइंड का प्लांट्स होना चाहिए. ठीक है, सेम काइंड्स का प्लांट्स. नेक्स्ट, on the basis of their uses, crops can be categorized into food crops, fiber giving crops, oil producing crops and industrial crops. हमारे यूजेस के बेसिस पे क्रॉप्स की कैटेगरी भी डिवाइड हो जाती है. फूड क्रॉप्स में, फाइबर गिविंग क्रॉप्स में, ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स में एंड इंडस्ट्रियल क्रॉप में. अब हम देख लेते हैं एक एक कैटेगरी. सीरियल्स में हमारे राइस, वीट, मैच, ओट वगैरह आ जाता है. पल्सेज में हमारे आ जाते हैं ग्राम, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम. वेजिटेबल्स में आ जाते हैं ओनियन, पोटैटोज, कैबेज, कैरेट्स. फ्रूट्स में मैंगोज, एप्पल्स, ऑरेंजेस, पियर, गुआवा. ऑयल सीड्स में कॉटन, मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर्स. शुगर क्रॉप्स में शुगर कैन, शुगर बीट आ जाती हैं. स्पाइसेस में कोरिएंडर, क्यूमिन, ब्लैक पेपर, गार्लिक, जिंजर आ जाते हैं. फाइबर क्रॉप में कॉटन, जूट और हेम्प आ जाते हैं. तो इस तरह से हमारे जो क्रॉप्स हैं वो हमारी यूजेस के बेस में कैटेगराइज. यहाँ पे अपनी यूजेस के बेस पे देख लिया कि क्रॉप को कैसे कैटेगराइज किया गया है. ठीक है, अब नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है क्रॉप्स की, वो सीजन पे बेस्ड आती है. तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्रॉप को सीजन के बेस पे कैसे क्लासिफाई किया गया है. वो एक वास्ट कंट्री है और यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या रेनफॉल, ये अलग अलग
तरह से डिफरेंट होता है। अगर हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं या एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं तो हमें अलग अलग तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन हमें देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं पे बारिश बहुत ज़्यादा है, कहीं कहीं पे बारिश बहुत कम है। और अगर हम देखें तो कुछ क्रॉप्स होते हैं ऐसे जिन्हें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें बहुत कम पानी चाहिए। तो कुछ क्रॉप्स जिन्हें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए वो रेनी सीजन्स में उन्हें लगाया जाता है, और कुछ क्रॉप्स ऐसे होती हैं कि जिन्हें बारिश या आप कह सकते हैं कि पानी बहुत कम चाहिए, तो उन्हें रेनी सीजन में नहीं लगाया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि क्रॉप को कैसे क्लासिफाई किया गया है सीजन के बेस पे। तो फर्स्ट आपका है खरीफ क्रॉप। फर्स्ट कैटेगरी जो है वो खरीफ क्रॉप की। खरीफ क्रॉप्स, इस क्रॉप्स में वो क्रॉप्स आ जाते हैं कि जो रेनी सीजन में ग्रो किए जाते हैं, जिनका उत्पादन रेनी सीजन में किया जाता है जब आपकी बारिश का मौसम होता है। और इनका जो टाइमिंग है इनका उत्पादन करने का, पीरियड ऑफ ग्रोविंग, वो जून से लेकर के क्या है सितंबर से अब स्टार्ट हो गया है। तो अब जो आपका स्टार्ट होगा जून से लेकर सितंबर में, वो क्रॉप जो आप उत्पादन करेंगे वो किस में आएंगे, खरीफ क्रॉप्स में। एग्जांपल्स देख लीजिए, राइस वगैरह इसमें आ जाते हैं, मैज वगैरह आ जाते हैं, कॉटन वगैरह आ जाते हैं। तो ये जून से लेकर सितंबर के बीच में इनका उत्पादन किया जाता है। अब सेकेंड कैटेगरी जो है वो रबी क्रॉप्स की है। रबी क्रॉप्स में देख लीजिए, यह क्रॉप जो है वो विंटर सीजन में ये लगाए जाते हैं, विंटर सीजन में, ठीक है। और इनका जो पीरियड है, टाइमिंग है, वो अक्टूबर टू मार्च है। अब ये ख़त्म हो गया है। अब रबी क्रॉप्स तो अभी चल रहे थे इसके कुछ मंथ पहले, अब ये इनका खत्म हो गया है टाइमिंग, ठीक है। अब जो टाइमिंग स्टार्ट होगी, अब किसकी स्टार्ट होगी, खरीफ की। अब रबी की खत्म हो चुकी है। रबी क्रॉप्स में क्या क्या आ जाता है, वीट, पल्सेज आ जाती है, मस्टर्ड आ जाती है, बैरली आ जाती है। अब देखिए, अगर आप एनसीईआरटी की क्लास 8 की बात करेंगे तो उसमें आपकी दो कैटेगरी की बात की गई, रबी क्रॉप्स की और खरीफ क्रॉप्स की। बट एक थर्ड भी ऐड है, समर, इसे जैद क्रॉप्स भी कहते हैं। समर में देख लीजिए, इन द समर सीजन पीरियड ऑफ ग्रोइंग समर क्रॉप्स। इसका ये जो क्रॉप्स आते हैं ये समर सीजन में ही आते हैं, और इनका जो पीरियड टाइमिंग है मार्च टू मई है। इस समय ये जो समय चल रहा है ये इन्हीं का चल रहा है, समर क्रॉप्स का ही चल रहा है। इसमें आपके वाटरमेलन, मस्कमेलन, आप इसमें देखेंगे इस मौसम में आपको खीरे, ककड़ी वगैरह आपको ज़्यादा आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि जो खीरे, ककड़ी वगैरह होते हैं वो समर क्रॉप्स हैं और ये इसी समय आते हैं। इनका जो पीरियड टाइमिंग है वो मार्च टू मई है। तो यहाँ पे आपने क्रॉप्स की कैटेगरी देख ली, किस बेसिस पे, यूजेस के बेस पे देख लिया आपने, सीजन के बेस पे देख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये देखना है कि हम कैसे क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, हम किन किन मेथड से होके चलते हैं तब हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन होता है सही तरीके से या सही वे में। तो